अब बाकी स्टार्स की तरह चंकी पांडे ने भी इंडस्ट्री में रहते हुए काफी नाम और शोहरत कमाया है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भी मौजूदा दौर में ये इंडस्ट्री में एक्टिव है। साल 1981 में आई फिल्म रॉकी के जरिए इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था। ये संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी और इसी फिल्म में इन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया था और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि पहली डेब्यू फिल्म करने के बाद साल 1987 में इन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही अमिट छाप छोड़ी। चंकी पांडे को लेकर एक बात काफी ज्यादा मशहूर रही है कि वो भले ही इंडस्ट्री में रहते हुए कई सालों तक काम किए, लेकिन उन्हें उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। लेकिन सबके बावजूद बांग्लादेश में इन्हें महानायक के नाम से जाना जाता है और चंकी पांडे को यहाँ पर भगवान की तरह पूजा भी जाता है। बांग्लादेश में चंकी पांडे बहुत बड़ा नाम है और यहाँ इनका एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है। अब चंकी पांडे की बाकी स्टार्स के साथ तुलना करना ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और इस तरह इन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय का परिचय भी दिया। लेकिन चंकी पांडे अपनी एक और बात के लिए काफी ज्यादा मशहूर रहे। चंकी पांडे जब अपने करियर के पीक पर थे तो इन्होंने कई सारे कलाकारों की मदद भी की थी और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रगल भरे दिनों में सबसे ज्यादा मदद शाहरुख खान की चंकी पांडे ने ही की थी और इस कर्ज के तले आज भी शाहरुख खान दबे हुए हैं। शाहरुख खान जिन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है और इंडस्ट्री में इनका एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये मुंबई आए थे तो इनके पास रहने के लिए कमरा तक नहीं था, तब चंकी पांडे ने इनकी भरपूर मदद की थी। शायद ही बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान जितना सलमान खान को अपना पक्का यार मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा चंकी पांडे और उनके परिवार को मानते हैं। शाहरुख ने एक बार कहा भी था कि चंकी पांडे उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और सबसे बढ़कर भी हैं और इस तरह शाहरुख और चंकी पांडे के परिवार के बीच में हमेशा से ही नजदीकियां देखने को मिली है। हर सुख दुख में इन दोनों परिवार ने एक दूसरे की मदद की है। लेकिन शाहरुख और चंकी पांडे की दोस्ती की शुरुआत कब होती है? बताना चाहेंगे कि चंकी पांडे जब अपने करियर के पीक पर थे तब वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा सहारा बने थे और इंडस्ट्री में उन्हें कदम जमाने में मदद भी की थी। शाहरुख और चंकी पांडे की दोस्ती 80 के उस दशक से शुरू हुई जब शाहरुख करियर बनाने के लिए मुंबई आए थे। उस वक्त चंकी पांडे टॉप स्टार्स में से शुमार थे और खूब फिल्में भी कर रहे थे। शाहरुख ने एक बार बताया था कि कैसे चंकी पांडे ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। स्ट्रगल के दिनों में वह चंकी पांडे के घर पर ही रहा करते थे। बताया जाता है कि चंकी पांडे उन दिनों एक बड़े स्टार बन चुके थे और जहां भी वो जाते थे शाहरुख को भी अपने साथ ले जाया करते थे। उन्होंने तब शाहरुख को इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाया और जान पहचान भी करवाई थी। बताया तो ये भी जाता है कि चंकी पांडे ने आगे भी शाहरुख को अपने करियर शुरू करने में मदद भी की थी। चंकी पांडे के कारण ही शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाए थे और इसके लिए वह चंकी पांडे के ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे। शाहरुख ने कई मौकों पर चंकी पांडे की खुलकर तारीफें भी की हैं। वो हमेशा से ही कहते हैं कि चंकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि शाहरुख खान जो आज इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, उनका करियर बनाने में चंकी पांडे ने एक समय बहुत ज्यादा मदद की थी और उनके करियर को संवारने के लिए उन्होंने अपने घर में पनाह तक दे डाली थी और चंकी पांडे की मदद पाकर शाहरुख इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। खैर, मौजूदा दौर में भी इन दोनों की दोस्ती में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आज भी जब कहीं पर ये एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक अलग ही प्यार देखने को मिलता है। ये प्यार इनके बच्चों में भी देखने को मिलता है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के बीच में भी काफी गहरी व अच्छी खासी दोस्ती है और इन दोनों के परिवार में हमेशा से ही प्यार और मोहब्बत झलकता ही रहता है।